नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया से। जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरी संस्था सोशल कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, मैंने YouTube पे देखा है कि बहुत से टेक्निकल सेगमेंट में लोग हैं, काफ़ी जानकार लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, खूब सारे उनको मिलियन व्यूज आते हैं और वो लोग तमाम प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं एंड फाइनली आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आज दोस्तों, आज हमारी ये जो वीडियो है ये कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर लॉज को लेकर मैं बना रहा हूं। इसको शुरुआत से अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं जानकारी आपको दूंगा वो कानूनन जानकारी होगी, कंज्यूमर राइट्स को लेकर, कंज्यूमर लॉज को लेकर जानकारी होगी। ये जानकारी, ये जो दिग्गज यूट्यूबर्स हैं जो आए दिन अनबॉक्सिंग करते हैं प्रोडक्ट्स के, रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इनका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको पता है ये कौन है। ये जानकारी जो मैं आज आपको देने वाला हूं, ये यूट्यूबर्स ना तो आपको ये जानकारी इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में देते हैं और ना ये क्वालिफाइड है आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि एक दिग्गज कंज्यूमर, एक दिग्गज यूट्यूबर ने आपको रिकमेंड किया कि फलाना मोबाइल फोन बहुत अच्छा है। उसको अनबॉक्स किया, उन्होंने उसकी जानकारी आपको दी और कहा ये बहुत अच्छा है, इसको आप खरीद सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कल आपने उनकी रिकमेंडेशन पे इस मोबाइल फोन को खरीद लिया, आपने 20,000, 50,000, 70,000 लगाए और कल ये मोबाइल फोन खराब निकला या आपको कोई इस फोन को लेकर दिक्कत आई, प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकला, या जिस डीलर से आपने खरीदा उसकी आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई दिक्कत आई जिसको डेफिशिएंसी कहते हैं, तो ऐसे में आपके क्या हक हैं, क्या कानूनन आपके हक हैं, क्या कानूनन आपके राइट्स हैं, कैसे आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है कानूनन तरीके से, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि कंज्यूमर कौन है। तो इसका जवाब यह है कि वो हर इंसान जो एक प्रोडक्ट को परचेज करता है और कंज्यूम करता है या एक सर्विस को अवेल करता है अगेंस्ट अ प्राइस, एक अमाउंट देने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो जैसे ही आपने मोबाइल फोन को खरीद लिया आप एक कंज्यूमर हो गए। आपने जाके मिल्क को परचेज किया, आपने जैसे मिल्क को खरीद लिया, परचेज किया, कंज्यूम किया, आप एक कंज्यूमर हो गए। इसी तरीके से आपने किसी सर्विस को अवेल किया, आप अपनी कार या बाइक को सर्विस स्टेशन ले गए, वहां आपने उसकी सर्विस कराई, आपने उसकी पेमेंट करी, आप एक कंज्यूमर हो गए। तो इसमें वो हर प्रोडक्ट जो आप परचेज करते हैं या सर्विस जो आप अवेल करते हैं फॉर अ प्राइस, इसमें फ्री में नहीं आता है बात। जब भी आप कोई प्राइस पे करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट या फॉर अवेलिंग ऑफ अ सर्विस, तो आप कंज्यूमर हो जाते हैं। ये पहली बात जानने की। दूसरा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में दोस्तों दो किस्म के डिस्प्यूट होते हैं। पहला डिस्प्यूट होता है प्रोडक्ट को लेके, जिसको कहते हैं डिफेक्ट, और दूसरा डिस्प्यूट होता है सर्विस को लेके, जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, फलाने दिग्गज यूट्यूबर ने आपसे कहा कि ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, तो ये मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है, आपने जाके इस मोबाइल फोन को खरीदा, कल इस मोबाइल फोन में कोई दिक्कत आती है तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट उसको कहते हैं। सिमिलरली, आपने मोबाइल फोन खरीदा, कुछ आपको प्रॉब्लम आई, आप फिर डीलर के पास गए और आपको सर्विस चाहिए फोन को लेके, उनकी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, वो सर्विस उनकी अच्छी नहीं है, ऐसे को डेफिशिएंसी कहते हैं।
डेफिशिएंसी इन सर्विस। ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट के। अब दोस्तों सवाल ये, कल एक दिग्गज यूट्यूबर जो आए दिन अनबॉक्सिंग करते हैं मोबाइल फोन के, टीवी के, फलाने के, ढिमाके के, तमाम इलेक्ट्रॉनिक, तमाम टेक्निकल, तमाम कंज्यूमर गुड्स आइटम्स के, आपने उनकी रिकमेंडेशन पे एक प्रोडक्ट को खरीदा। सोच लीजिए वो एक फोन है 20,000 रुपए का, या वो महंगा वाला आई फोन जिसको कहते हैं 70,000 रुपए का, या एक आपने एलईडी टीवी खरीदा 55,000 रुपए का, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपए की। कल ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, जो यूट्यूब पे आए दिन जिनकी अनबॉक्सिंग होती है, रिव्यू होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, वो आपने प्रोडक्ट खरीदा और आपने ये पाया कि इस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकला, आप खुश नहीं है प्रोडक्ट से, तो ऐसे में आपके क्या हक है? इसी तरीके से कल आपने एक गाड़ी खरीदी, कार खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी, और उस मोटरसाइकिल को 3 महीने के बाद आप सर्विस स्टेशन ले गए और आपको सर्विस स्टेशन में ऐसा हुआ कि मोटरसाइकिल आपकी सर्विस होने गई, सर्विस स्टेशन में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आपकी मोटरसाइकिल पे सपोज एक क्रेन गिर गई, आप पिचक गई। अब सवाल ये है कि ऐसे में आपके क्या कानूनी हक हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि कल आपको इस प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी होती है एज अ कंज्यूमर, जिसको हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं, तो आपके क्या उपभोक्ता अधिकार है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जानना चाहिए कि कल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, तो पहली चीज ये है कि आप हमेशा बिल, रिसीट, इनवॉइस जरूर लिया करें। उस बिल, रिसीट, इनवॉइस को आप अपने पास रखा करिए, संभाल के अपने पास रखा करिए। जब तक आपके पास ये बिल, रिसीट या इनवॉइस रहेगा तब तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर ये बिल, इनवॉइस या रिसीट आपके पास नहीं रहता है तो ऐसे में आप कंज्यूमर डिस्प्यूट लॉन्च करने में आपको दिक्कत होगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, कल आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई, आप प्रोडक्ट को जाके डीलर के पास रिटर्न करते हैं, डीलर लेने से मना कर देता है, आपको डीलर कंपनी का नंबर वगैरह देता है, कहता है कंपनी देखेगी, कंपनी आपकी बातें सुनती नहीं है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में दोस्तों जवाब ये है कि आपको एक एडवोकेट के पास, यानी एक लॉयर के पास जाके एक 2 पेज की फैक्ट शीट, जिसको कहते हैं हम फैक्ट शीट या फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस या फैक्चुअल बैकग्राउंड, वो 2 पेज लिखित में आप बना के फ्रॉम द डे आपने प्रोडक्ट को परचेज किया या सर्विस अवेल करी टिल द डे जो आपको दिक्कत आ रही है, वो 2 पेज में आप बना दीजिए और एक वकील से मिलिए और उनसे कहिए कि इस सिलसिले में वो एक लीगल नोटिस कंपनी को जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा है एंड डीलर जिससे एक्चुअली आपने परचेज किया है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उनको लीगल नोटिस इशू करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। लीगल नोटिस जब आपके वकील इशू करेंगे, लीगल नोटिस में वो आपको, इनको, कंपनी और डीलर को 15 दिन का समय देते हैं, जिसमें वो इस मौका देते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने का, जिसमें वो कहेंगे कि या तो प्रोडक्ट को आप रिप्लेसमेंट दे दीजिए 15 दिन के अंदर, या मनी रिफंड कर दीजिए, और लीगल नोटिस के चार्जेस बेर मिनिमम होते हैं वो पे कर दीजिए। और अगर ऐसा 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो ऐसे में आपके पास कानूनी हक है एज अ कंज्यूमर कि आप जो रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन का कंज्यूमर कोर्ट है उसको कहते हैं हम DCDRF, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ऐसे DCDRFs दोस्तों दिल्ली में 10 DCDRFs हैं जो ज्यूरिसडिक्शन वाइज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसे करके डिवाइडेड हैं, और ये ज्यूरिसडिक्शन इन DCDRF का दोस्तों डिसाइड होता है बेस्ड ऑन कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, कहाँ पे रिस्पोंडेंट है, कहाँ पे डीलर का ऑफिस है जिससे आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, या कहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, यहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन है और रिस्पोंडेंट्स का ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है वगैरह वगैरह। उस बेसिस पे ये DCDRF का ऑफ द रेलेवेंट ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है।
उस स्थानीय जुरिस्डिक्शन वाले डीसीडीआरएफ में आपके वकील आपके बिहाफ पे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेंगे। ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स फाइल होना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा खर्चे भी नहीं आते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 20 लाख के क्लेम तक आपका टोटल खर्चा 500 रुपये का कंज्यूमर कोर्ट फी लगती है, 200, 300, 400, 500 रुपये तक की, और आपको लीगल नोटिस का कॉपी लगानी होती है। इसमें आपका जो मैंने कहा रिसीट, इनवॉइस, बिल जो होता है उसकी कॉपी लगती है। कुछ और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी केस से कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लगाते हैं, और आप ऐसे में कंज्यूमर कोर्ट जाके ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट जाके आपने एक बार ये कंप्लेंट फाइल कर दी कंपनी के खिलाफ, डीलर के खिलाफ, तो अपनी कंप्लेंट में आप प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, आप प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपना रिफंड ऑफ मनी मांग सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी लीगल खर्चे आए, लॉयर फीस आई, वो आप मांग सकते हैं। आप डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन फॉर जो आपको हरासमेंट हुई उसके लिए आप डैमेजेस और कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। एंड इन द ऑल्टरनेट, अगर ऐसा होता है कि आपका केस ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट काफी हाई बनता है, तो आप डैमेजेस और कॉम्पनसेशन ना मांग के इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट दोस्तों आप कोर्ट में 12% से 14% तक का इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स इंटरेस्ट रेट से हायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात जाने, ये कंज्यूमर कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती है ये समरी प्रोसीडिंग होती है। समरी प्रोसीडिंग का मतलब है कि इसमें एविडेंस में बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्ट नहीं जाता है। समरी प्रोसीडिंग एक फास्टर प्रोसीडिंग होती है, और ऐसे में देखा गया है कि डीसीडीआरएफ दिल्ली में करीब 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आपको कंज्यूमर कोर्ट से जजमेंट पास हो जाती है। तो आपके 2-2.5 साल लगे, आपकी कोर्ट से जजमेंट पास हो गई, और अंत में अगर आपके केस में मेरिट है, आपका केस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगी, विथ इंटरेस्ट मिलेगी। और ये जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे ये डीलर, इन्होंने अगर आपके साथ धोखाधड़ी करी किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी सर्विस को लेके, तो ऐसे में ये लोग बच नहीं सकते। ये है आपके कानूनन राइट्स दोस्तों, जिससे मैं आपको वाकिफ करना चाहता था। और आगे की जानकारी हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैसे केसेस में जहां आपसे धोखाधड़ी हुई हो किसी प्रोडक्ट को लेके, चाहे उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो या किसी सर्विस को लेके जिसमें डेफिशिएंसी हो, तो आपके उपभोक्ता अधिकार क्या हैं और उन उपभोक्ता अधिकार के लिए आप कैसे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को के रिड्रेसल के लिए आप इन DCDRFs डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स में जाके कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये DCDRFs के बारे में मैंने बताया, ऐसे 10 DCDRFs हैं जो जुरिस्डिक्शन वाइज डिवाइडेड है पूरे दिल्ली में। इसी प्रकार से इन DCDRFs के पास दोस्तों 20 लाख के जुरिस्डिक्शन तक का उनके पास जुरिस्डिक्शन होता है कि 20 लाख तक के वैल्यू के कंप्लेंट्स को वो एंटरटेन कर सकते हैं। मतलब जहां आपका प्रोडक्ट 20 लाख तक का हो, उसमें इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन, लीगल कॉस्ट सब मिला के 20 लाख तक की वैल्यू, चाहे वो 50,000 का हो, 20,000 का हो, 2 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 लाख का हो, ऐसे में आप DCDRF जा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, सोचिए एक बिल्डर बायर डिस्प्यूट हो जिसमें आपने एक फ्लैट खरीदा हो, 40-50 लाख रुपए का फ्लैट हो। बिल्डर ने आपको कहा हो कि एक स्टैंडर्ड एक अग्रीमेंट होती है बिल्डर बायर, जिसमें अग्रीमेंट होती है कि 24 महीने एक्सटेंडेबल टू 36 महीने, माने 2 साल से 3 साल के अंदर बिल्डर को हैंडओवर करना होता है पोजेशन। और देखा गया कि आपने एक फ्लैट खरीदा, उसमें आपने अपने पैसे लगाए, 30-40 लाख रुपए लगा दिए लोन लेके, क्या क्या करके, और बिल्डर ने 2 साल 3 साल बीत गए, छोड़िए 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, और बिल्डर ने आपको आज तक डिलीवरी नहीं दी।
ऐसे केसेस में जहां आपका प्रिंसिपल सम 20 लाख से ऊपर हो, 40 लाख का हो, 50 लाख का हो, अप टू 1 करोड़ रुपीस, ऐसे में इन DCDRFs के ऊपर होता है दोस्तों SCDRC, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये हर स्टेट में एक ऐसा कमीशन होता है। दिल्ली में SCDRC ITO पे है। यहाँ पे इस प्रकार का डिस्प्यूट भी ऐसे बिल्डर के खिलाफ आप ले जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और ऐसे डिस्प्यूट में भी आप या तो डायरेक्शन ले सकते हैं कोर्ट से कि आपको पोजेशन मिले। पोजेशन के साथ आप क्लेम कर सकते हैं जो डिले हुआ है 36 महीने के ऊपर, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी डिले हुआ है, उस डिले पे आपको आपके प्रिंसिपल सम पे 12% सिंपल इंटरेस्ट मिले, ये आप मांग सकते हैं कोर्ट से। आप लीगल लिटिगेशन कॉस्ट मांग सकते हैं कोर्ट से। इसके अलावा अगर डिले 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, इंटरेस्ट आपका इतना नहीं हो रहा है, तो आप इन द ऑल्टरनेट कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस मांग सकते हैं फॉर हैरेसमेंट। ऐसे केसेस भी दोस्तों स्टेट कमीशन में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, 2.5-3 साल 4 साल के अंदर ऐसे डिसीजंस में जजमेंट हो जाती है। और अगर आपके केस में मेरिट हो तो आपको जरूर उस पर्टिकुलर बिल्डर जिसने धोखाधड़ी करी है या डेफिशिएंसी करी है, उसके खिलाफ आपको इसमें अपने राइट्स, अपने हक जरूर आपको मिलते हैं। स्टेट कमीशन SCDRC के ऊपर दोस्तों सवाल ये है, एक और कोई बिल्डर बायर डिस्प्यूट हुआ जिसमें प्रिंसिपल सम आपका 1 करोड़ से ऊपर हो, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का सम हो, ऐसे में SCDRC के ऊपर जो सबसे बड़ा कंज्यूमर कोर्ट होता है उसको कहते हैं नेशनल कमीशन या NCDRC, मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन दिल्ली में है। ये INA के पास है, लोधी रोड के और INA के पास है। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं उन सारे केसेस में जहां आपका प्रिंसिपल सम 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो। तो अगेन कोई बिल्डर बायर डिस्प्यूट हो, बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई फ्लैट हो किसी भारी बिल्डर का, आपने उस फ्लैट में अपने 1.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, बिल्डर ने आपको 2 साल या 3 साल के अंदर डिलीवरी नहीं दे पाया, साल और बीत गया, 2 साल और बीत गया, आप ऐसे में उस बिल्डर को NCDRC ले जा सकते हैं। और जैसे SCDRC में आपने जो भी मांगा, अपना इमीडिएट पोजेशन मांग सकते हैं, इंटरेस्ट मांग सकते हैं, फर्दर डिले, लिटिगेशन कॉस्ट वगैरह मांग सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। NCDRC में भी देखा गया है ऑन एन एवरेज 2.5 से 4 साल के अंदर केसेस डिसाइड हो जाते हैं। NCDRC से दोस्तों अपील, सिर्फ एक अपील जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। अगर बिल्डर ने आपका केस में अपील डाली तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 महीने से 1 साल में ऐसी अपील नॉर्मली डिसाइड हो जाती है। तो ये है आपके हक, ये है आपके राइट्स, जिससे मैं आपको वाकिफ करना चाहता था दोस्तों। और दोस्तों मेरा पूरा पर्पस आज इस वीडियो का यही है कि मैंने YouTube पे बहुत सारे दिग्गज बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, वो आए दिन किसी मोबाइल फोन को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, किसी लैपटॉप को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, किसी आईपैड को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, उसके बारे में उसकी डिटेल जानकारी दे रहे होते हैं, एंड फाइनली उस प्रोडक्ट के बारे में आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जितने दिग्गज यूट्यूबर्स, इनमें से ना कोई भी नहीं आपको ये जानकारी देता है कि कल ये प्रोडक्ट जो इन्होंने रिकमेंड आपको करे, इसमें कोई दिक्कत आ गई या आफ्टर सेल सर्विस की डेफिशिएंसी आ गई, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या आपके हक है, क्या आपके राइट्स हैं। ये कोई भी यूट्यूबर, अब मैं यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, ये सारे यूट्यूबर्स आपको ना तो ये जानकारी देते हैं, ना ये क्वालिफाइड है ये जानकारी देने के लिए। इस कारण से
मैंने आज ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कल जब ये दिग्गज यूट्यूबर लोग कोई नया प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रहे हैं तो इनसे कमेंट्स में आप लोग जरूर पूछिएगा कि अनुपम त्रिपाठी जी FFAI इंडिया से ये जानकारी दे रहे थे और आप लोगों से ये पूछ रहे थे कि ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट को आप रेकमेंड करते हैं इसमें कोई दिक्कत अगर आ गई तो हमारे क्या हक है, कुछ इसके बारे में भी जरा बताइए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी और जानकारी दे दूं जो शायद मिस हो गई हो। पहली बात तो दोस्तों ये कि कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ऐसे कंज्यूमर केसेस में, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में। पहला, जैसे मैंने बताया, आप हर वो बिल, हर वो रिसीट, हर वो इनवॉइस अपने पास रखा करिए संभाल के। वो आपको काम आएगा कंज्यूमर कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट में, केस में। दूसरी बात दोस्तों, कंज्यूमर केसेस में एक लिमिटेशन होती है 2 साल की, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है बात। लिमिटेशन होती है 2 साल। 2 साल की लिमिटेशन से मतलब है आज आपने प्रोडक्ट लिया, 2 महीने के बाद जाके आपको दिखा कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में दोस्तों उस दिन जिस दिन आपको पता चला प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, फिर आप कंपनी गए, आपने एजेंट के पास गए, आपने बताया उसके बारे में, इस इश्यू को कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग। तो इस दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जिस दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर माने 2 साल के भीतर तक आपको जरूरी है कि आप कंज्यूमर केस को फाइल करें। अगर 2 साल बीत जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ योर कॉज ऑफ एक्शन तो दोस्तों कंज्यूमर केस को कंज्यूमर कोर्ट एंटरटेन नहीं करता, ये आपको जानने की जरूरत है। और ये बड़ी गंभीर बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी देखा गया है अक्सर कि बहुत से केसेस में ये डीलर, ये कंपनीज जानती हैं इस लिमिटेशन के बारे में, और बहुत बार होता है कि वो कंज्यूमर का समय वेस्ट करते हैं ताकि उसका 2 साल का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाए और वो कल कोर्ट में जाए। तो वो डिले डायलिंग करते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें मौका तो दीजिए ठीक कर देगा। ऐसे करके ध्यान रखिएगा, उनको वो कॉन्शियस रहते हैं कि 2 साल का लिमिटेशन पीरियड। तो ये जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक और बात करते हैं दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में, ये कंज्यूमर गुड्स को लेकर आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे दोस्तों वारंटी और गारंटी। तो फलाना प्रोडक्ट है, इसमें वारंटी है 1 साल की। धमाका प्रोडक्ट है, इसमें गारंटी है आपको 6 महीने की। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूं विस्तार से आपको मैं समझाऊं ताकि आप समझे ये है क्या, ये लफ्ज होते क्या है, कानूनन इनका क्या मतलब है, वारंटी गारंटी। तो पहली बात तो दोस्तों ये है, कल आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी सपोज वारंटी है 1 साल की। नॉर्मली ये जितने ये दिग्गज यूट्यूबर्स हैं जो अनबॉक्स करते हैं ये मोबाइल फोन वगैरह, एक स्टैंडर्ड कंपनी वारंटी आती है 1 साल की इन प्रोडक्ट्स में, देखा गया। तो सवाल ये है इस वारंटी का मतलब क्या है, मैं जवाब देता हूं। दोस्तों आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसकी वारंटी है 1 साल की। इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल के अंदर इस फोन में कोई खराबी आती है, जो कि प्रोडक्ट को लेके, इस फोन को लेके कोई उसमें डिफेक्ट नजर आता है, तो ऐसे में दोस्तों आपका कानूनन हक है कि बिना पैसे दिए आपका फोन इस कंपनी को रिप्लेस करना पड़ेगा और नया फोन देना पड़ेगा, या आपके पैसे रिफंड हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये पहली बात है जो आपको जाननी चाहिए। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट में दिक्कत आई और वारंटी के अंदर प्रोडक्ट है और वो कंपनी या डीलर उस प्रोडक्ट को नहीं रिप्लेस करता है वारंटी के दौरान, या आपसे पैसे मांगता है उस प्रोडक्ट को ठीक करने के, या पूरे पैसे रिफंड नहीं करता है, तो ऐसे में दोस्तों ये काम इलीगल है और आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट है 1 साल की वारंटी का, अज्यूम करते हैं 1.5 साल बीत गए, वारंटी खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि 1.5 साल बाद प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नजर आता है, कोई दिक्कत आती है, तो
क्या आपका कोई हक है या कंपनी और डीलर हाथ उठा सकते हैं और कह सकते हैं वारंटी खत्म हो गई जी, प्रोडक्ट को डाल दीजिए डस्टबिन में, नया प्रोडक्ट खरीद लीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरा जवाब आपको ये है, जो आपको जानना चाहिए उपभोक्ता के तौर पे आपका अधिकार है दोस्तों, कि कोई भी कंपनी और कोई भी डीलर इस तरीके से हाथ उठा नहीं सकता है जस्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट वारंटी के बाहर गया है, प्रोवाइडेड ये प्रोडक्ट कोई फ्रिवलेस छोटा प्रोडक्ट ना हो। मैं एग्जांपल देता हूं, आजकल तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं 200-300 रुपए के। कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में माउस आता है, अब माउस 1 साल के बाद खराब हो गया, 200-100 रुपए का, 300 रुपए का माउस है, इन सब चीजों में ये अप्लाई नहीं करता। वाकई अगर खराब हो गया बियॉन्ड वारंटी है, नया माउस खरीद। मैं बात कर रहा हूं इन प्रोडक्ट्स की जो बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट। फोन लिया 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 70,000 रुपए का, लैपटॉप लिया 50,000 रुपए का, 1 लाख, एलईडी टीवी लिया 50,000 का, 1 लाख रुपए का। सवाल ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स में जो मैंने बात करी, इन सब में वारंटी 1 साल की होती है, स्टैंडर्ड कंपनी वारंटी। अब अगर आपका फोन 1 साल के बाद 13वें महीने में, 15वें महीने में खराब हो जाता है, लैपटॉप 13वें महीने में खराब हो जाता है, एलईडी टीवी 15वें महीने में खराब हो जाता है, तो क्या डीलर और कंपनी कह सकती है कि ये वारंटी के बाहर है, फेंक दीजिए, नया ले लीजिए? इसका जवाब दोस्तों है नहीं। अब मैं आता हूं क्या है आपके राइट्स और क्या कानून कहता है। दोस्तों, आपके ऐसे केस में क्या राइट्स हैं और कानून क्या कहता है, वो ये है, जब एक प्रोडक्ट इस प्रकार का वारंटी के बाहर हो जाता है तो कंपनी और डीलर आपसे पैसे मांग सकती हैं उस प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए। मतलब प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया, आपको कंपनी देखेगी प्रोडक्ट और कंपनी कहेगी इसमें 5,000 का खर्चा आएगा, 4,000 का खर्चा आएगा, 13,000 का खर्चा आएगा, जो भी आएगा आप वो खर्चा दीजिए और कंपनी की जिम्मेदारी है उस प्रोडक्ट को ठीक करना। ठीक है दोस्तों, तो वारंटी के बाहर का मतलब बस इतना होता है, ये नहीं कि प्रोडक्ट को जंक कर दिया जाए। कंपनी की और डीलर की फिर भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस प्रोडक्ट को ठीक करे। वो चार्ज जरूर ले सकते हैं आपसे, जो चार्ज उसका बनेगा रिपेयर का कॉस्ट वो आप दीजिए और ऐसे में वो प्रोडक्ट को ठीक करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आपके चार्ज देने पे ये कंपनी या डीलर प्रोडक्ट को नहीं ठीक कर पाता या ठीक करने में डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे में भी केस बनता है कंज्यूमर कोर्ट जाने का। बहुत सैकड़ों केसेस मैंने लड़े हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लैपटॉप बेचा, साल की वारंटी, 2 साल बाद लैपटॉप खराब हो गया, कंपनी ने कहा टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ती है, फेंक दीजिए, नया लैपटॉप ले लीजिए। उन साहब का बड़ी कंपनी का लैपटॉप था 65,000 रुपए का। उन्होंने कहा क्यों, हम क्या हर साल हर 2 साल में लैपटॉप बदलें, इतने महंगे? उन्होंने कहा मैं चार्जेस देने को तैयार हूं, लैपटॉप को रिपेयर करिए। कंपनी ने कहा हम नहीं करेंगे। मैटर गया कोर्ट, कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ डिसाइड किया, पैसा रिफंड किया, कॉम्पनसेशन दिया, इंटरेस्ट दिया, लिटिगेशन कॉस्ट। ये आपको जानने की जरूरत है, ये है आपका हक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आज हम पब्लिक इंटरेस्ट में ये कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर लॉस का वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और इस जानकारी को आप यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल आपके कंज्यूमर राइट्स को लेके, आपके कंज्यूमर अधिकार को लेके, कंज्यूमर लॉस को लेके, इस पूरे वीडियो में जो डिस्कशन हुआ है उसको लेके, वो सवाल आप मुझसे कमेंट्स कॉलम में पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों का जवाब आपको शीघ्र ही दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको फेयरली और जिस हद तक हो सके उस हद तक मैं आपको सही जवाब दे सकूं। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।